नमस्कार, मैं हूं लवकुश बैरागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमपी टुडे। आगर मालवा जिले में आगर विधानसभा में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आई थी, जो शाजापुर विधानसभा से होते हुए कानड़ में रोड शो के बाद जो है आगर विधानसभा में आई थी। से मुख्य अतिथि के रूप में जीतू पटवारी आए थे, पूर्व मंत्री और राऊ विधायक। अब हम आगर के जो है विधानसभा के जो दावेदार हैं गौरी शंकर जी, उनसे बात करेंगे कैसी रही जन आक्रोश यात्रा। आज जन आक्रोश यात्रा नगर कानड़ में प्रवेश की गई। नगर में एक दो जगह स्वागत किया गया। मेरे नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड चौराहा पर रविदास मंदिर के सामने यात्रा का स्वागत एवं अतिथियों का स्वागत मेरे साथ मेरे कहने से आज इतना विशाल कार्य किसानों का चल रहा है, मजदूरों का चल रहा है, सभी अपने खेत पे है, मशीन चल रही है, फिर भी इतनी गंभीर परिस्थिति में भी किसान भाई और मजदूर भाई नगर कानड़ में आए मंदिर के सामने और जन आक्रोश रैली का भव्य स्वागत किया गया। माननीय परम आदरणीय जीतू पटवारी जी के द्वारा संत शिरोमणि रविदास साहब के दर्शन कर पुष्पमाला पहनाई गई। उसके बाद सभी जितने कार्यकर्ता थे आज जो आगर में देखने को मिले, उससे कर्मठ कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, किसान जिसको कहते हैं, मजदूर जिसको कहते थे, वह गौरी शंकर सूर्यवंशी के साथ खड़े थे और उन्होंने जन आक्रोश यात्रा का भव्य स्वागत किया और परम आदरणीय जीतू पटवारी जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जीतू पटवारी जी द्वारा जब हमारे किसान भाई और हमारे मजदूर भाइयों के द्वारा बोला गया कि हमको अब की बार गौरी शंकर सूर्यवंशी स्थानीय उम्मीदवार के रूप में चाहिए, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। जीतू पटवारी जी के द्वारा सारी पुष्पमाला निकाल कर मेरे गले में पहनाई और मुझे गले लगाया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कार्य करने वाला जो वर्षों से पार्टी की सेवा दे रहा है, झंडा बैनर उठा रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को गले लगाकर आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं और आगर विधानसभा से अगर मुझे टिकट देते हैं, आगर विधानसभा ऐतिहासिक वोटों से अगर चुनाव नहीं जीते, जीवन में मेरा चेहरा मत देखना, ये वादा गौरी शंकर कर रहा हो। इसके अलावा सुसनेर विधानसभा भी अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट है, वहाँ से भी ऐतिहासिक वोटों से सुसनेर चुनाव जीतेगी और आगर भी जीतेंगे। यानी कि आपकी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा आई है उसमें कानड़ में भव्य स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत आगर के जो विधायक है विपिन वानखेड़े उनके द्वारा जीतू पटवारी जी का नहीं किया गया। अभी मैं भी जन आक्रोश यात्रा के साथ साथ, जैसे पटवारी जी मोटरसाइकिल से बैठकर जाते हैं, साइकिल से घूमते हैं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर, और मोटरसाइकिल भी हमारे थड़ोदा वाले उमराव लाल जी की ऐसी मोटरसाइकिल है कि उसको देखें तो लोग शोभा देंगे, परंतु उस मोटरसाइकिल से बैठकर मैं कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ जन आक्रोश रैली में आया था। यहाँ पर मैंने देखा गया कि जो इंदौर से आए दाढ़ी वाले कोई युवा चेहरे साथीगण, जिनको अपने यूँ समझो कि अपने चहेते माने जाने वाले, सबसे अधिक संख्या तो उनकी दिख रही थी मेरे को। और सामने बैठे थे एक विधायक, आगर विधानसभा का रह चुका, आज यहाँ पर जनता नहीं दिखना था और हर चौराहा जाम दिखना था। जब मानता था कि विधायक ने कुछ कार्य किया, मैं कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं, परंतु एक विधायक होने के बाद भी आपके जन आक्रोश रैली आगर में विफल दिख रही मुझे। यानी कि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता जन आक्रोश यात्रा में शामिल नहीं हुई, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही और बाकी जो विपिन वानखेड़े के जो इंदौर के जो साथी हैं वही दिखाई दिए। यहाँ पे देखने को तो वही मिला। अधिकतर जो जबरन के एक नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस बॉडी एक मेन बॉडी रहती है और उसमें पदाधिकारियों का एक वो रहता है जो गाइडलाइन, वो गाइडलाइन से हटकर विधायक जी चुनाव आते ही जैसे
वो रेवड़ी बांटते हैं, मंदिर में प्रसादी बांटते हैं। इस प्रकार का पद देकर लोगों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आगर विधानसभा की जनता बहुत समझदार है। इन बाहरी उम्मीदवारों से परेशान हो गए हैं। एक मजबूरी है, एक दबाव बनाकर उनको बुलाए हुए एक अलग व्यवस्था है। परंतु ये जो पद की रेवड़ी बांट रही है, कांग्रेस को निशा दिखा रही है। ये मेरा ऐसा मानना है। बस अब जैसे जो आगर विधायक विपिन मानखेड़े हैं, उनके ऑफिस में जो कर्मचारी है वो कहाँ से आए हैं? हंसी आती है मेरे को जब आपको आगर की जनता ने मत देकर, हम जैसे लोगों ने मेहनत करके आपको चुनाव जिताया, या अधिकार आप जो ऑफिस की बात कर रहे हैं और कार्यालय की बात कर रहे हैं, हर कार्यालय में राजस्थान के दिखते हैं, इंदौर के दिखते हैं। हर प्रत्येक जिले के लोग, केवल आगर जिले को छोड़कर प्रत्येक आप जांच करना, जितने भी कार्यालय है सभी जगह जो कर्मचारी है सभी बाहर के हैं। कहीं इंदौर का है तो कहीं राजस्थान का है। इस बात की मैं गौरी शंकर सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। आप जांच करना, अगर गलत हिट जाए तो मेरी बात फिर कहना मेरे से। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्मचारी पाल रखे हैं, ये जिस गरीब का अधिकार है, जिस विधायक निधि पर जो गरीब मजदूर है, जिसको परेशानी आती है, उस निधि का उपयोग उस गरीब के तक पहुंचना चाहिए। उस निधि का उपयोग ऐसे जो चम्मच टाइप लोगों को रख रखा, यह राशि वहां तक जा रही है। यहाँ तक कि मेरे को सुनने भी आया, सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ लोग, हमारे भाई अनुसूचित जाति के भाइयों को, जो आगर की शान है, आन है, बान है, ऐसे कुछ लोगों को इस विधायक निधि का फायदा देकर 2-4 महीने में एक बार और उनको अपना बनाकर रख रहा है। परंतु आप छोड़ देना इस बात को। जैसा शिवराज सिंह मामा ने बोला ना, लाडली बहना बेटियों के मैं खाते में इतना डाल रहा हूँ, 1100 डाल दूँ हर महीने। आप सोच लेना, वो गौरी शंकर सूर्यवंशी वादा कर रहा हूँ, आप कितनों को भी अपना बनाने की कोशिश करो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, अनुसूचित जाति के जितने भी 90,000 वोट अनुसूचित जाति के आगर विधानसभा में है, वो एक तरफा गौरी शंकर सूर्यवंशी के साथ रहेंगे। यह आज वादा कर रहा हूँ मैं आपके सामने। यानी कि विपिन मानखेड़े जो आगर के विधायक हैं, उनकी जो निधि है उससे कहीं ना कहीं वो बाहर के लोगों को फायदा पहुंचा रहे, स्थानीय जो आगर विधानसभा के लोग हैं उनको फायदा नहीं पहुंच रहा उससे। नहीं पहुंच रहा, दिख रहा है ना। जितने भी आप अभी ये देखे, निपट जाए चुनाव, उसके बाद अपन इसकी जानकारी निकालेंगे कि आखिर विधायक निधि में एक वर्ष में कितना पेमेंट आता है और कहाँ इसका उपयोग किया गया। यह मैं आगे रहकर इसकी जांच कराऊंगा। तो देखा आपने, सुना आपने, ये हमारे साथ स्थानीय उम्मीदवार गौरी शंकर सूर्यवंशी जो कानड़ के निवासी हैं। आज आगर में जन आक्रोश यात्रा आई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राव विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए थे। कानड़ में इनके नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया जीतू पटवारी का। और आगर में जब विशाल रैली आगर में जब पहुंची तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुर्सियाँ ही खाली दिखाई दी मंच के नीचे। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जन आक्रोश यात्रा यहाँ पर फेल होती दिखाई दी है। और अभी हमारे गौरी शंकर जी ने बताया है कि जो विधायक कार्यालय हैं उन पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी बाहर के हैं, और उनकी जो निधि है विधायक निधि, उससे भी बाहर के लोगों को, आगर विधानसभा से बाहर के लोगों को, इंदौर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। जबकि ये सभी आगर विधानसभा के जो जनता है, आगर विधानसभा के जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं वो उस राशि का जो है देना था। पर चूंकि ऐसा विपिन मानखेड़े विधायक आगर ने नहीं किया, ऐसा हमारे स्थानीय उम्मीदवार गौरी शंकर जी सूर्यवंशी जी का कहना है।